वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम ऊंचाई और दूरी का एक प्रश्न हल करेंगे। आज का प्रश्न है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न ऊंचाई और दूरी का है। इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। प्रश्न में हमारे कहा गया है कि एक पेडेस्टल है। मान लीजिए ये एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक 1.6 सेंटीमीटर की एक मूर्ति लगाई गई है। यानी मूर्ति की ऊंचाई जो दी गई है 1.6 मीटर दी गई है और साथ ही कहा गया है कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु इस पेडेस्टल से कुछ दूरी पर यहाँ पर दिया गया है ए बिंदु। यहाँ से कहता है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये कोण 60 अंश का है। कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पेडेस्टल की ऊंचाई h और आधार से, पेडेस्टल के आधार से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी x मीटर है। इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो हमने सबसे पहले माना है कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर और बिंदु की दूरी x मीटर है। इतना मान लेंगे। अब चूंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ दिया गया है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चूंकि यहाँ पर दो अज्ञात पद हैं, तो सबसे पहले हम उस पद को ज्ञात करेंगे जिसका मान हमें नहीं ज्ञात करना है। यानी x का मान हमसे नहीं पूछा गया है पेडेस्टल की ऊंचाई यानी h का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे, इसके बाद h का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मान लीजिए ये B बिंदु है, ये C बिंदु है और ये D बिंदु है। यहाँ पर हम सबसे पहले ABC त्रिभुज को लेकर के हम सवाल को हल करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है कि हमें त्रिकोणमिति में पढ़ाया गया है कि लंब और आधार किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं जिसका नाम tan थीटा है। यानी tan अनुपात में आते हैं तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान दिया गया है त्रिभुज ABC में 45 अंश, तो हो जाएगा tan 45 अंश बराबर लंब दिया गया h मीटर और आधार दिया गया x मीटर। अगर tan 45 अंश का मान हम लोग सारणी से हमें याद हो, आप लोगों को तो बताया गया है कि tan 45 अंश का मान 1 होता है, अर्थात 1 बराबर h बटे x। इस x को पक्षांतर कर लेंगे तो 1 से इसका गुणा हो जाएगा x एकन्नम x, यानी x बराबर h। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम करेंगे क्या, दूसरा वाला बड़ा वाला त्रिभुज यानी ABD ले लिया जाएगा। तो भाई लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में इसमें क्या हो जाएगा, वही अनुपात यानी tan थीटा
लिखेंगे tan थीटा बराबर, अभी बताया हमने क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान इस बार दिया गया ABD, यानी इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का जो कोण A है वो क्या हो जाएगा, 60 अंश, मीन्स tan 60 अंश बराबर, इस बार लंब का मान जो है h मीटर तो है ही, साथ में मूर्ति की जो ऊंचाई थी यानी 1.6 मीटर वो भी जुड़ जाएगी, यानी हो जाएगा h प्लस 1.6 मीटर बटे आधार हमारा वही है यानी x। tan 60 अंश का मान मेरे बच्चों आप लोगों को याद होना चाहिए। जब तक आप लोगों को ये सारणी पूरी याद नहीं होगी, थीटा यानी कोणों के मान याद नहीं होंगे, तो आप ऊंचाई और दूरी के सवाल हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सारे मान याद कर लेना अति आवश्यक है। tan 60 अंश का मान होता है √3, लिखेंगे √3 बराबर h प्लस 1.6। और समीकरण पहले में फर्स्ट में हमने देखा था कि x बराबर h होता है, अर्थात x की जगह पर हम h लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया h, इस h को हम लोग पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा √3h बराबर h प्लस 1.6। इस h को फिर से पक्षांतर करेंगे, अभी ये प्लस में है, पक्षांतर हो क्या आएगा तो माइनस में हो जाएगा, √3h माइनस h बराबर 1.6। यहाँ से h कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। इस √3 माइनस 1 को हम फिर से पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। आप लोग अगर यहाँ तक भी करते हैं तो आप लोगों का प्रश्न सही माना जाएगा, पर इसके आगे थोड़ा सा और हल कर लेंगे, हो जाएगा ये जो √3 माइनस 1 इसकी समवर्ती संख्या से इसमें ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, मीन्स h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, इसकी समवर्ती यानी माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, हो जाएगा √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, हो जाएगा h बराबर 1.6 गुणे √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 1 3 में 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, हो जाएगा h बराबर 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 बटे 3 में 1 घटाया 2, 2 से भाग दे देंगे, 2 1 2, दशमलव लगा करके 0.2 8 16, यानी आ जाएगा h बराबर 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1 मीटर। यही हमारे पेडस्टल की ऊंचाई होगी। अतः लिख देंगे, अतः पेडस्टल की ऊंचाई h बराबर 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1 मीटर होगी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं तो प्रिपरेशन अपनी ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।